हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग खाटू श्याम जी का बजट ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी खाटू श्याम जी आने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं खाटू श्याम जी को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है। तो ये कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। श्री खाटू श्याम जी भगवान कृष्ण के कलयुगी अवतार माने जाते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर स्थापित है, जहाँ से दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। खाटू श्याम असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरिक है। इन्हीं की खाटू श्याम जी के रूप में पूजा की जाती है। बर्बरिक में बचपन से ही वीर और मान योद्धा के गुण थे और उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए थे। इसी कारण उन्हें 3 बाण का धारी भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कलयुग में क्यों होती है खाटू श्याम जी की पूजा। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक ने अपनी माता अहिल्यावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की थी। जब मां ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना स्वयं भीष्म पितामह, इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। और इसीलिए उन्होंने बर्बरिक से कहा कि जो हार रहा है तुम उसी का सहारा बनो। बर्बरिक ने माता को वचन दिया है कि वो ऐसा ही करेंगे। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देखकर बर्बरिक कौरवों का साथ देने लगे तो पांडवों को हराना निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक को उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरिक सोच में पड़ गए कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। ये सोच उन्होंने ब्राह्मण से उनकी असली रूप में दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप से दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना शीश अर्पण कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। इसीलिए भगवान ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप सबसे ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहाँ से बर्बरिक पूरा युद्ध देख सकते थे। इसी प्रसन्नता में श्री कृष्ण ने उनको श्याम नाम रख दिया और कलयुग में श्री कृष्ण के अवतार बर्बरिक को माना है और श्याम नाम से पूजा की जाती है। और आज भी हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा सभी के साथ रहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आप लोग खाटू श्याम जी कैसे पहुंच सकते हैं। आप लोगों को खाटू श्याम जी कब आना चाहिए, खाटू श्याम जी में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और साथ ही में हम लोग बात करेंगे होटल की क्या व्यवस्था है। और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे खाटू श्याम जी के आसपास आप लोग कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं और आप लोगों को खाटू श्याम जी आने का कितने दिनों का टूर बनाना चाहिए। और इस वीडियो के लास्ट में हम आप लोगों को खाटू श्याम जी का टोटल बजट कितना होने वाला है और इसके अलावा हर छोटी से बड़ी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आप लोग खाटू श्याम जी कैसे पहुंच सकते हैं। आप लोगों को खाटू श्याम जी पहुंचने के लिए सबसे पहले रिंगस रेलवे स्टेशन तक आना होता है। अगर आपके शहर से रिंगस तक की ट्रेन नहीं चलती है तो आप लोग जयपुर या सीकर रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। जयपुर से खाटू श्याम जी का डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, जहां से आप लोग बस या फिर अपनी प्राइवेट टैक्सी करके खाटू श्याम जी आसानी से पहुंच सकते हैं। वहीं अगर आप लोग सीकर रेलवे स्टेशन से खाटू श्याम जी आना चाहते हैं तो सीकर से खाटू श्याम जी का डिस्टेंस लगभग सेम ही रहता है, 60 से 70 किलोमीटर। और यहाँ से भी आप लोग बस से खाटू श्याम जी पहुँच सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं रिंगस से खाटू श्याम जी की। तो रिंगस से खाटू श्याम जी का डिस्टेंस लगभग 18 किलोमीटर है, जहाँ से आप लोग पैदल भी खाटू श्याम जी जा सकते हैं या फिर आप लोग शेयर टैक्सी करके भी खाटू श्याम जी पहुँच सकते हैं। और बात करते हैं शेयर टैक्सी के फेयर का, तो आप लोगों को 40 से 50 रुपए में खाटू श्याम जी आसानी से पहुंचा देंगे। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं आप लोगों को खाटू श्याम जी कब आना चाहिए। आप लोग किसी भी समय खाटू श्याम जी आ सकते हैं। फाल्गुन में सबसे ज्यादा भक्त आते हैं, फाल्गुन में लगातार मेला चलता रहता है। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं खाटू श्याम जी में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो खाटू श्याम जी में आप लोगों को होटल, रेस्टोरेंट और बहुत से दुकानें मिल जाती है, जहाँ से आप लोगों को बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिल जाता है। और बात करते हैं खाने का कुल कितना खर्चा आने वाला है,
तो आप लोगों को पूरे दिन का 400 से 500 रुपये के बीच में खर्चा आने वाला है। अभी हम लोग बात करते हैं खाटू श्याम जी के आसपास आप लोगों को होटल और धर्मशाला की कैसी व्यवस्था मिलती है। तो खाटू श्याम जी के आसपास ही आप लोगों को बहुत से होटल देखने को मिल जाएंगे, जिसका रेंट लगभग 800 से 1000-1500 रुपये के बीच में होने वाला है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं धर्मशाला की, तो खाटू श्याम जी के आसपास आप लोगों को बहुत सी धर्मशाला देखने को मिल जाती है, जिसका आप लोगों को 500, 600 और 700 रुपये में आसानी से रुक सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं आप लोगों को दर्शन कैसे करने हैं और मंदिर कितने बजे तक खुला रहता है। मंदिर सुबह 5:30 से रात को 9 बजे तक खुला रहता है। तो बात करते हैं दर्शन की, तो आप लोगों को खाटू श्याम जी के आसपास बहुत सी दुकानें मिल जाती है, जहां से आप लोग अपनी मनपसंद खाटू श्याम जी के लिए प्रसाद ले सकते हैं। और साथ ही में आप लोग अगर खाटू श्याम जी के लिए निशान लेके जाना चाहते हैं, तो आप लोगों को बहुत सी जगह पर निशान मिल जाएंगे। और साथ ही में आप लोग खाटू श्याम जी का अत्यधिक प्रिय गुलाब लेके भी जा सकते हैं। प्रसाद आप लोगों को 50 से 100 रुपये के बीच में मिल जाएगी। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं निशान की, तो निशान आप लोगों को 100 से 150, 200, 250, इसके अलावा जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा ले सकते हैं। और आप लोग गुलाब लेके जाना चाहते हैं, तो गुलाब आप लोगों को मंदिर के आसपास 10 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आप लोगों को लाइन में लगना रहता है। जहाँ से लाइन शुरू होती है वहीं पे आप लोगों को अपना निशान खाटू श्याम जी को चढ़ा देना है। मंदिर से 100 से 200 मीटर की दूरी पर ही आप लोगों को लाइन में लगना रहता है। और बात करते हैं दर्शन की, तो आप लोगों को 20 से 30 मिनट में दर्शन आसानी से हो जाएंगे। और खाटू श्याम जी मंदिर के आसपास कोई भी कैमरा अलाउ नहीं है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और मंदिर के आसपास आप लोगों को बहुत से दान पात्र मिल जाएंगे, जिसमें आप लोग अपना कोई भी दान कर सकते हैं। खाटू श्याम जी को जो आप लोग प्रसाद लेके जा रहे हैं, वो प्रसाद मंदिर के अंदर नहीं चढ़ती है। वो आप लोगों को लाइन में ही कुछ बॉक्स देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आप लोगों को अपनी प्रसाद चढ़ा देनी है। और खाटू श्याम जी मंदिर में आप लोगों को आधे से 1 मिनट के दर्शन होते हैं, जहाँ से आप लोग अपनी मन्नत मांग सकते हैं और आप लोग खाटू श्याम जी का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। मंदिर से बाहर आने के बाद अभी हम लोग बात करते हैं आप लोगों को खाटू श्याम जी के आसपास कौन कौन सी जगह घूमनी चाहिए। खाटू श्याम जी में आप लोग बाबा का प्रसिद्ध तोरण द्वार घूम सकते हैं, और इसके अलावा आप लोग श्याम कुंड भी जा सकते हैं। ये कुंड बहुत ही प्राचीन कुंड है। इस कुंड की बहुत ही मान्यता है। इस कुंड में आप लोग हाथ पांव धो के बाबा श्याम जी के दर्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को खाटू श्याम जी में एक और कुंड देखने को मिलेगा। उस कुंड की भी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है, वो भी बहुत ही प्राचीन कुंड है। और इस कुंड के आसपास आप लोग बहुत से देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं आप लोगों को खाटू श्याम जी की यात्रा कितने दिनों की रखनी चाहिए। तो आप लोग एक दिन में खाटू श्याम जी और आसपास की सारी जगह आसानी से कवर कर सकते हैं। और आप लोग 1 नाइट 1 डे में खाटू श्याम जी आराम से घूम सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं आप लोगों को खाटू श्याम जी में कुल कितना खर्चा आने वाला है। तो आप लोग जयपुर या रिंगस से खाटू श्याम जी आते हैं, तो आप लोगों को 100 रुपये के किराया देना होता है। और रिंगस से खाटू श्याम जी आने के लिए आप लोगों को 50 रुपये शेयर टैक्सी का किराया देना होता है। और खाटू श्याम जी पहुंचने के बाद आप लोगों को होटल का 800 से 1000 और 1500 रुपये में आप लोगों को रूम आसानी से मिल जाएगा। और इसके अलावा हम लोग बात करते हैं खाने पीने की, तो आप लोगों को खाने पीने का 400 से 500 रुपये का चार्ज होने वाला है। और वहीं हम लोग बात करते हैं निशान और प्रसाद की, तो आप लोगों को 200 से 300 रुपये के बीच में खर्चा आने वाला है। और खाटू श्याम जी के आसपास आप लोगों को बहुत सी दुकानें देखने को मिल जाएंगी, जहां से आप लोग कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं आप लोगों को खाटू श्याम जी की यात्रा का टोटल बजट कितना होने वाला है। तो आप लोग 1000 से 1500 रुपये के बीच में खाटू श्याम जी की यात्रा आसानी से कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा
अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरी पूछनी है तो आप लोग इंस्टाग्राम या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।